देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत इजी प्रॉपर्टीज हैं ये। जैसे हमने सेट्स में पढ़ा, क्या ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट, बट हियर ए इज व्हाट, इवेंट, है ना, एंड ए नॉट इज व्हाट, इज अनदर एन इवेंट, सो ए यूनियन ए डैश विल बी व्हाट, sample space, not the universal set, right? Because sample space and universal set are the same thing in the probability, right? Now a intersection a dash is what in phi, it is this is what, phi. अब probability of a union a dash कितना होगा, probability of sample space, and definitely sample space की probability कितनी होती है, 1. This is the property 1. एंड पी ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई है तो पी फाई कितना होता है, दिस इज 0, राइट. अच्छा जी, और क्या हो सकती है प्रॉपर्टीज, 1 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज 1, एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, पी ए डैश इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए, ठीक है. दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी. और व्हाट प्रॉपर्टी वी कैन हैव, that's all. Let's try the examples based on the properties and the axiomatic approach to probability. So let's take some questions. So this is example number 10. आपके पास बुक होनी चाहिए, है ना, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं. उस जगह 1 कार्ड इज ड्रॉन. पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होगी. आपकी अप्रोच देखो, आप 10 क्वेश्चन को, या सॉरी 5 क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी के आप 10 मिनट में भी कर सकते हो और 1 घंटे में भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है. 10 मिनट में करोगे, रट के करना पड़ेगा कि सर ने ऐसे कराया था, हमें भी ऐसे करना है. 1 घंटे में करोगे तो क्या होगा मैं बता रहा हूं. पहले आप प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को समझो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है. क्या होगा, क्वेश्चन या तो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग होगा तो अच्छी बात है, आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी. सही हो गया तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो तुक्का मार दिया या सही में आपने एक चीज सीख ली, ठीक है. नहीं तो आपके साथ ये 3 ही काम होंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. हर केस में आप कुछ ना कुछ लर्न करोगे. आपका तुक्का लग गया, ठीक है, नहीं तो वहां पे आप पास कर जाओगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गलत हो जाएगा तो आपको तुक्का भी सही हो जाएगा, राइट. आपका गलत हो गया तो आपको कम से कम नई चीज सीखने को मिली आपको, राइट. और आपने अगर सही कर दिया तो लर्न करने को मिला. तो यही करना है आपको, ठीक है. तो घबराना किसी भी केस में नहीं है. और ये 10 मिनट वाली स्ट्रेटेजी खत्म कर दो. प्रोबेबिलिटी के आंसर 2-2 लाइन के होते हैं. बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे हुआ था, इसमें ऐसे कर देंगे. ऐसे नहीं करना. आपको कोई भी नया क्वेश्चन फेस करने के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो इसलिए बेसिक्स पे काम करो. तो देखते हैं क्या है. उसने कहा 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, रीड लाइक द जेम्स बॉन्ड. रीड लाइक व्हाट, जेम्स बॉन्ड. 1 कार्ड इज ड्रॉन, 52 पत्ते थे. कितने, 52 पत्ते थे. उसने कहा फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है ना. इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली. ईच आउटकम यानी कि एक कार्ड नहीं, मतलब सारे कार्ड, यानी कि इक्का हो, क्या नाम जो है, दुग्गी हो, दस्सी हो, कोई भी हो, है ना, एनी कार्ड, उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 1/52, ठीक है. अब सुनो, उसने कहा if each outcome is equally likely, calculate the probability that the card will be a diamond. Card will be a diamond. अब कार्ड डायमंड होना चाहिए. सबसे पहले देखो क्या, उसने एक कार्ड निकाला, एक कार्ड निकाला, बहुत ध्यान से समझना. एक कार्ड निकाला और क्या होना चाहिए, वो कार्ड डायमंड होना चाहिए. हमें कितने डायमंड हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स. ध्यान रखें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अब सुनो, हमने एक कार्ड निकाला, अब वो कार्ड
टोटल कितने पॉसिबल केसेस हैं? 52 केसेस है ना, 52 पत्ते हैं, तो 52 में से कोई सा भी हो सकता है। तो जो हमने कार्ड निकाला है वो 52 में से कोई सा भी हो सकता है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? वो कितने हैं जी? 52 है। बात समझो, हमने एक कार्ड निकाला, उस कार्ड की टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भैया वो 52 में से कोई सा भी हो सकता है, तो हमने टोटल केस यहाँ लिखे। हम चाहते क्या हैं कि वो कार्ड क्या हो? डायमंड हो। और कितने केसेस हमारे फेवरेबल हैं कि डायमंड हो? अब डायमंड तो भैया कितने हैं? 13 होते हैं। मैंने बताया था आपको 52 पत्तों में 26 ब्लैक 26 रेड, है ना? बार बार थोड़ी बताऊंगा मैं आपको। 26 ब्लैक 26 रेड, फिर 13 जो है इधर डायमंड और क्या होते हैं? हार्ट होते हैं। इधर 26 ब्लैक में क्या होता है? क्लब और स्पेड, ठीक है। और इन सबके 13 13 13 13 पत्ते होते हैं, और इनमें भी एक एस सब में, और वो किंग क्वीन जैक, और फिर 10 से लेके 2 तक, है ना? तो ये 13 13 13 पत्ते सब में होते हैं। तो डायमंड टोटल फेवरेबल केस कितने हमारे पास? 13 है। तो 13/52। आई बात समझ में? तो ऐसे हमें करना है, ठीक है। एक ही पत्ता निकालना था, हमने क्या करा? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस 13, टोटल पॉसिबल केस 52, दैट्स इट। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड ड्रॉन बीइंग अ डायमंड, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझना है आपको। जितने प्यार से आपने समझा, जितने प्यार से आपने उसको अप्लाई करा, उतने हिसाब से आपको एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। कह रहा नॉट एन एस। अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी अभी एक ही कार्ड ड्रॉ करा, उसने कहा नॉट एन एस, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ पार्ट कहाँ दिया हुआ है? उसने ऊपर दिया हुआ है। उसने कहा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड विल बी, लेकिन पहली बात उसने क्या लिख दी थी? क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में कह देता कि 1 कार्ड इज ड्रॉन। तो इसके पीछे भी लॉजिक है, 1 कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे के जो लॉजिक है वो आपको 12th क्लास में पता चलेंगे कि जब 2 कार्ड ड्रॉन होते हैं तो क्या होता है ना? रिप्लेसमेंट होता है, नहीं होता है कार्ड का, वो सारी बातें हैं वो भी। दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम उसको 12th में डिस्कस करेंगे। तो यहां से लगा पी नॉट ए, नॉट एन एस, नॉट एन एस, एस नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। एस नहीं होना चाहिए। मैं पता ऐसे केस में क्या करता हूं, और आपको भी क्या करना चाहिए, और सबको यही करना चाहिए। क्या? उसने पी नॉट एन एस निकाला ना, आप पी नॉट एन एस के निकालने के 2 तरीके हैं। क्या? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस अगेन 52। भाई कार्ड जो आप निकाल रहे हो वो तो टोटल 52 है ना, और उसने कहा नॉट एन एस, और 52 पत्तों में 4 एस होते हैं। 52 पत्तों में 4 एस होते हैं, और एस नहीं होने चाहिए, तो बचे पत्ते कितने? 48। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हमारे? 48। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो नॉट एन एस को, कि आप पी ऑफ एस निकालो, पी ऑफ एस निकालो, वो कितना होगा? 4 एस होते हैं अपॉन 52। और पी ऑफ एस को जब आप 1 में से माइनस करोगे ना, तो क्या आएगा? नॉट एन एस आएगा, नॉट एन एस। तो ये दोनों चीजें मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि कई बार ये इस्तेमाल हो जाता है, कई बार ये इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। आंसर सेम आएगा। थर्ड पार्ट क्या कहा उसने? अ ब्लैक कार्ड, अ ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कितने होते हैं भैया? 26। पत्ते नहीं खेले तो कुछ नहीं होगा प्रोबेबिलिटी में। खेले नहीं मतलब नॉलेज होनी चाहिए, कभी घर वाले कहें बच्चों को बिगाड़ दिया। ब्लैक कितने हैं? 26। तो पत्ते जो हमने निकाला था, जो हमने एक कार्ड निकाला, उसकी टोटल पॉसिबिलिटी अगेन 52 पत्तों में से कोई सा भी हो सकता है ना। अब वो ब्लैक हो, हम ब्लैक की निकाल रहे हैं ना, तो हमारी डिजायरेबिलिटी क्या है? हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? कि वो कार्ड ब्लैक हो। अब ब्लैक कितने होते हैं टोटल? 26। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नॉट अ डायमंड, नॉट अ डायमंड। अब नॉट अ डायमंड के 2 तरीके हैं। क्या? आपको पता है कि 13 डायमंड होते हैं। कहाँ है डायमंड? ये रहा, 13 डायमंड होते हैं ना। नॉट अ डायमंड के कितने केस होंगे? 13 3 जा 39, है ना। तो नॉट एन डायमंड की, नॉट अ डायमंड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस 52, और नॉट अ डायमंड, डायमंड नहीं होना चाहिए, ऐसे केसेस कितने? 39, ठीक है। नॉट अ डायमंड आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, चेक कर लो। ये रहा
इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, नॉट अ डायमंड आ जाएगा। नॉट अ डायमंड क्या होगा, 1 - 1/4, 3/4। चेक कर लो ना, ये भी तो 3/4 है। ठीक है। उसने कहा नॉट अ ब्लैक कार्ड, नॉट अ ब्लैक, पी ब्लैक इज हाफ, पी नॉट ब्लैक कितना होगा, हाफ, 1 - हाफ, हाफ। ठीक है। तो ऐसे करना है आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है बैग कंटेन्स 9 डिस्क ऑफ विच 4 आर रेड। एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, तो बहुत ही केयरफुली पढ़े इसे, है ना। कह रहा है बैग कंटेन 9 डिस्क, कितने डिस्क हैं उसमें, 9 डिस्क हैं। 4 आर रेड, 4 रेड हैं, 3 आर ब्लू और 2 येलो हैं। ठीक है। उसने कहा द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। इस बात का बहुत बड़ा मतलब है, उसने कहा द डिस्क आर इज सिमिलर इन शेप एंड साइज। दैट मीन्स जब सिमिलर इन शेप एंड साइज है तो यानी कि वो डिस्क आइडेंटिकल है। यानी कि समझो बात, अगर 3 ब्लू बॉल हैं तो ऐसी भी तो हो सकती थी, B1 B2 B3, राइट। और ऐसे केस में B1 B2 B3। और अब उसने कहा कि तीनों जो ब्लू हैं डिस्क, वो तीनों डिस्क कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। ठीक है। अब इनको हम B1 B2 B3 ना लिख के B और B लिखेंगे। ठीक है। अब डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है कि अगर हम ऐसा करते और सारी डिस्क अलग अलग होती तो B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 1/4 3 7 दोनों। लेकिन अब ब्लू के केस में क्योंकि तीनों आइडेंटिकल हैं तो 3/4 3 7 दोनों, यानी कि सारी ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 1/3 1/3 और 1/3। ऐसे में क्या होती, 1/9 1/9 और 1/9। तो ये डिफरेंस आया, ये एक सेंटेंस से कि द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। ठीक है। कह रहा है डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैक, एट रैंडम फ्रॉम द बैक आर डिस्क, एक डिस्क ड्रॉ कर रहे हैं हम। कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड। तो रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है डिस्क की, भाई देखो 4 फेवरेबल हैं और टोटल नंबर ऑफ डिस्क 9, तो 4/9। ठीक है। सेकंड वगैरह येलो होने की, पी येलो। अब पी येलो होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो 2 फेवरेबल हैं अपॉन टोटल 9। अब उसने कहा थर्ड में ब्लू, ब्लू होने की, पी ब्लू। ठीक है। अच्छा जैसे मैंने यहां पर रेड येलो ब्लू लिखा ना, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ए बी द इवेंट दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन बॉल इज रेड। तो आप क्या कह दोगे, इसको पी रेड की जगह पी ए भी लिख सकते हो, मतलब वही है। ठीक है। नहीं, पी ब्लू, अब पी ब्लू कितना आना चाहिए, 3/9, दैट मीन्स 1/3। ठीक है। ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल कह रहा हूं मैं। जनरली एक्चुअली क्वेश्चन क्या होता है प्रोबेबिलिटी में बॉल्स पे होते हैं, तो इसलिए वो बार बार मुंह से बॉल निकल रहा है। ठीक है। नहीं, तो ब्लू डिस्क होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 होगी। ठीक है। अब अगर नॉट ब्लू, तो डिस्क ब्लू ना हो, तो मैंने आपको कितनी दफे तो बता दिया अब कि जब नॉट का केस आ जाता है तो पी ब्लू को 1 में से घटा दो, 2/3। फिर उसने कहा पी फिफ्थ पार्ट में ईदर रेड और ब्लू। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब प्रोबेबिलिटी में देखो रेड और ब्लू का मतलब क्या हुआ, रेड और ब्लू का क्या मतलब हुआ, बेसिकली ये यही कहना चाह रहे हैं, रेड यूनियन ब्लू। ठीक है ना। लेट ए बी द ड्रॉन बॉल इज रेड, बी बी द ड्रॉन बॉल इज ब्लू, है ना, और सी बी द ड्रॉन बॉल इज येलो। तो बेसिकली वो हमसे क्या पूछ रहा है, रेड और ब्लू। वो कह रहा है पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी कितना होता है, ध्यान से चेक करो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब सुनो, पी ए कितना है, रेड आने का 4/9,
ब्लू आने का कितनी थी 1/3 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए जो है वो ड्रॉन बॉल इज रेड है, बी है ड्रॉन बॉल इज ब्लू, तो रेड और ब्लू का इंटरसेक्शन 0, 5 हो गया ना, तो रेड और ब्लू का इंटरसेक्शन 5 और उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो गया 4/9 + 1/3 एंड 4/9 + 1/3 विल बी व्हाट 7/9। सो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करोगे, 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन करोगे तो धीरे धीरे आपको प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। इट्स अ न्यू काइंड, इट्स बिल्कुल टोटली न्यू मैथमेटिक्स है ना, जो आपकी अदर मैथमेटिक्स अर्थमेटिक में होता है ना, ठीक है, तो वो उसका कुछ ना कुछ बेसिस आपको पहले भी पता होता है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें अलग ही लॉजिकल मैथमेटिक्स चल रही होती है। तो जब आप इसके 15-20 क्वेश्चन करोगे यहाँ से, फिर एक्स्ट्रा बुक से, एग्जाम्पल से, तो धीरे धीरे क्लियर होगा, है ना। प्लीज़ बी पेशेंट। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एग्जाम्पल 12 देखते हैं। उसने कहा 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम इज 0.05 एंड द आशिमा will qualify the exam is 0.10. The probability that both will qualify the exam is 0.02. Find the probability that both Anil and Ashima will not qualify the exam. दोनों के दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई ना करें, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करता हूं वो देखें आप। मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का वेन डायग्राम कंसिडर करता हूं। हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो कह रहा कि बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो जो डेटा दिया हुआ है हमने बता दिया कि लेट ये सेट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अनिल पास करेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अनिल पास करेगा, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अनिल विल पास, है ना। और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा, आशिमा विल पास, है ना। तो ये बी हो गया, ये कितना हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों पास। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, अनिल एंड आशिमा बोथ पास, बोथ पास। प्रोबेबिलिटी में 99% वेटेज आंसर का होता है, 99% वेटेज आंसर का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बराबर वाले से जो है आंसर टाप के लिख दो, उसमें आंसर किस लॉजिक से आया वो देखते हैं। वो लैंग्वेज पे बहुत ही कम टीचर जो है ना गौर करते हैं कि उन्होंने लैंग्वेज क्या यूज़ करी। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल ही डायरेक्ट आंसर लिख दिया पे ए इंटरसेक्शन बी दिस, बताओ तो कि ए और बी है क्या। तो 99% वेटेज आंसर को होता है, प्लस थोड़ा ये बताओ कि आंसर आप जो लिख रहे हो उसका मतलब क्या है। इसमें उसका मतलब नहीं होता लेट दिस बी दैट, और लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, सिंपल आप बताओ कि क्या कहना चाह रहे हो और आंसर बताओ, ठीक है। तो ए विल पास, बी विल पास, और ये इंटरसेक्शन भी अनिल एंड आशिमा विल पास। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन 0. सबसे पहले तो इंटरसेक्शन की लिखते हैं। उसने क्या कहा, बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02। इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना, 0.02। और अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05, तो 0.02 तो इधर आ गया, तो 0.03 अनिल के साथ आ जाएगा। फिर आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.10, है ना, तो 0.02 तो यहाँ पे आ चुका आशिमा का, तो इधर कितना आएगा 0.08। चेक कर लो, ठीक है ना, क्योंकि टोटल आशिमा का कितना है प्रोबेबिलिटी का सम 0.1 है। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई दम। अब एक बात सुनो, यहाँ पे ये 0.1 और ये 0.3 है ना, तो टोटल कितना हो गया 8 2 10 3 13, तो 0.13 यहाँ आ चुका। तो बेसिकली सैंपल जो इस पूरे वेन डायग्राम में है, इन्हें छोड़ के बाहर की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 0.87। चेक कर लो, ठीक है। ऐसा आपको मुझे समझाते हुए टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं आंसर लिखने वाली बात आती तो मैं फट से आपको बता देता कि आंसर क्या है। अब देखो अनिल और आशिमा दोनों को पास नहीं होना है, यानी कि ये वाला सेट भी नहीं आएगा, ये वाला सेट भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो अनिल पास हो जाएगा ना, इसमें आशिमा पास हो जाएगा, इसमें दोनों पास हो रहे हैं, तो इन सबको हटा के
क्या आया, ये आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या, अनिल और आशिमा दोनों पास नहीं हुए, अनिल एंड आशिमा बोथ डज नॉट पास और बोथ विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.87। यही एनसीईआरटी ने बहुत लंबा पता नहीं क्या कर रखा है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। खासकर ऐसे क्वेश्चन पास और फेल वाले, स्टूडेंट्स वाले। अभी दिखाऊंगा मैं आपको एक एनसीसी और एनएसएस वाला क्वेश्चन भी है, वो भी मैं ऐसे ही करूँगा, एक्सरसाइज में वो। उसने कहा एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक, उनमें से कम एक क्वालिफाई ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों ना करें, कम से कम एक ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों ना करें। तो बेसिकली वो कह क्या रहा है, देखो एक ये कंडीशन है इंटरसेक्शन बी की कि दोनों पास होंगे। अगर मैं इधर की बात करूं तो उसमें क्या होगा, ए पास होगा लेकिन ये पास नहीं होने का। अगर मैं बात करूं 0.03 तो वो किसकी प्रोबेबिलिटी है कि अनिल विल पास, आशिमा विल नॉट पास। अगर मैं 0.08 की बात करूं तो क्या हुआ, सिर्फ ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो उसमें क्या कहेंगे हम कि ओनली आशिमा विल पास, अनिल विल नॉट पास। तो उसने कहा कम से कम एक, क्या कह रहा, एक एग्जाम क्वालिफाई ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों ही ना करें। तो ऐसे केस में हमें क्या पूछा है उसने, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 0.02 एंड द आंसर इज 0.98, ठीक है। यस योर आंसर इज राइट। अब सुनो, थर्ड वो कह रहा है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ओनली वन ऑफ देम। तो या तो ये एग्जाम क्वालिफाई कर रहा होगा या ये एग्जाम क्वालिफाई कर रहा होगा। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ठीक है। नहीं तो ऐसे में क्या करेंगे आप, जब भी कभी ऐसा हो एग्जैक्टली वन, अगर कभी दो इवेंट हो और उसमें क्या हो एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अकर, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए करे और पी बी ना करे, पी ए करे और पी बी ना करे, या फिर ए ना करे और पी बी क्वालिफाई करे। तो देखो बात समझ में आ रही क्या करना है, जब ये वाली बात होती है पी ए पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट पी बी, इसमें क्या होता है, ये देखो यहां पे हम जो ए की बात कर रहे हैं ना, ये पी ए, इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ए विल पास, अनिल विल पास, ठीक है। नहीं लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ओनली अनिल विल पास। जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ देम, ठीक है। नहीं एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इसका मतलब ये होता है कि हमने कहा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पी ए यूनियन बी। तो सिंपल, तो वैसे तो आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो क्या, कि पी ए यूनियन बी कितना था जी, ए यूनियन बी पूरा था 8 2 10 और 3 13 0.13, है ना। और इनमें से आप पी ए इंटरसेक्शन भी निकाल दो 0.02, कितना हो गया 0.11। सबसे आसान तो होता है यही आंसर निकालना, पी एग्जैक्टली वन ऑफ देम का ये फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नहीं लेकिन अगर आप ये नहीं निकालना चाह रहे तो एक और फॉर्मूला होता है ये वाला, लेकिन इसमें ध्यान रखें, इसमें ध्यान रखें कि इसका मतलब क्या है, ओनली ए। इस ए का मतलब क्या होता है, ओनली ए, सिर्फ ओनली ए, ये नहीं आता इसमें। और बी, इस बी का मतलब कितना होता है, ओनली बी, ओनली बी, ठीक है। और इस बी नॉट का मतलब जो होता है वो होता है 1 माइनस ओनली बी। इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना पी बी नॉट की, 1 माइनस ओनली बी होता है, और इसका मतलब होता है 1 माइनस ओनली ए की प्रोबेबिलिटी। देखो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहां पे पी ए लिखा है, ओनली ए की बात कर रहे हैं हम, ओनली ए कितना है 0.03, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं 0.03 इंटू ओनली बी कितना होगा 0.08, तो पी बी नॉट कितना हो गया 0.92, चेक कर लो, ओनली बी 0.08 है, पी बी डैश कितना होगा 1 माइनस 0.08, तो 0.92, प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में चल रही है बात, 1 माइनस ओनली ए तो कितना हो गया 0.97,
इंटू पी बी, ओनली बी कितना है 0.08 था ना, तो 0.08, और ये आंसर सेम आएंगे। ठीक है जी, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा भी फॉर्मूला आपको याद आ जाए वो कर लेंगे। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन और, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल 13 सॉरी। उसने कहा ए कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मेन एंड 2 वुमेन। 2 मेन हैं 2 वुमेन हैं, 2 पर्सन की कमिटी को चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव नो मेन। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सिलेक्शन हो रहा है, 2 मेन है 2 वुमेन है, टोटल 4 पर्सन है। कह रहा कि एक भी आदमी नहीं होने चाहिए, 2 आदमी सेलेक्ट करने। तो डेट मीन्स क्या हुआ कि वो जो 2 हमने चूज करे, एक भी आदमी नहीं होना चाहिए, तो हमने जो फेवरेबल केस हैं, मैन नहीं होने चाहिए, तो यानी कि वो जो 2 विमेन है वो किस में से चूज करी गई, 2 वुमेन्स में से चूज करी गई। और टोटल पॉसिबल केस कितने हो सकते हैं, दो लोगों को चुनने के, भाई टोटल 4 थे ना, तो 4C2। सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन यूज होता है, 2 लोगों में से 2 लोगों को चूज करना था तो 2C2 बेस, क्योंकि अब हमारी डिजायरेबिलिटी क्या है कि वुमेन होनी चाहिए। ठीक है नहीं, तो अब कहोगे सर मैन भी तो 2 ही हैं, ये क्या पता हम ये कहते हैं कि भाई ये मैन की है, तो कोई बात नहीं, मैन के चूज करने की और वुमेन के चूज करने की प्रोबेबिलिटी देखो सेम ही आएगी। ठीक है ना, आदमी हो दोनों या दोनों आदमी ना हो, सेम प्रोबेबिलिटी होगी। चेक करके बताऊंगा मैं भी आपको। तो उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैन, तो हमने क्या कर दिया, हमने 2C2 अपॉन, भाई 4 लोगों में से 2 लोगों को चुनने की तो टोटल पॉसिबिलिटी है, और फेवरेबल क्या है, हमने 2 वुमेन में से 2 मैन को चूज किया है। तो ये कितना हो गया 2C2 1, 4C2 कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 3 आता है ना ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 गया, और ये 2 से 2 दिन 4, तो 1/6। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 1/6। तो ये हमारे पास क्या गलत हो गया भाई, 2 दूनी 4, हाँ तो सही तो है, ये ऊपर 1 और ये नीचे 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन, अब एक आदमी होना चाहिए, तो वो जो एक आदमी है वो कहां से चुना गया, 2 मेंस में से, 2C1 इंटू एंड क्योंकि अभी दूसरा भी तो चूज करना है ना मैं, तो एंड वो जो बचा हुआ दूसरा पर्सन है वो वुमेन में से चूज होगा, तो 2C1 अपॉन 4C2। बात समझो, एक आदमी चुनना था, वो किस में से चुना गया, 2 मेंस में से। ठीक है नहीं, एंड अब दूसरा भी तो चुनना है, एंड दूसरा भी चुनना है, तो 2C1 वुमेन्स में से चुन लिया हमने वो एक पर्सन, और अपॉन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 पीपल फ्रॉम द 4 पीपल, तो 4C2। उसके बाद कहा उसने 2 मैन। ठीक है नहीं, अब देखो ये 9 मैन की थी है ना, अब 2 मैन की देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन। अब क्या होगा, वो दोनों पर्सन जो हमें चूज करने थे वो हमने 2 मैन में से चूज करे, तो 2C2 अपॉन 4C2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैन और 2 मैन दोनों इक्वल हैं, चेक कर लो। ठीक है ना, तो करते हैं एक्सरसाइज 16.3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।